सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके जीवन में सुखदायी और मंगलमय होगा। और जो आपको अभी तक 2021 में या 2020 में नहीं मिला है, आप सभी को 2022 में वो सब मिले और आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचें। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं हरियाणा पंचायती एक्ट 1994 के कुछ अध्याय, धाराएं जो आपके आने वाले हरियाणा के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का फर्स्ट हमारा है हरियाणा पंचायती राज एक्ट, पार्ट 1 है। अध्याय है पहला, धारा 1 है। इसमें जो है हरियाणा पंचायती राज एक्ट का जो नाम है 1994, इसका नाम रखा गया धारा 1 में। धारा 2 की बात करते हैं हम। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के सभी परिभाषित किया गया है, इनको परिभाषित किया गया है धारा 2 में। अध्याय दूसरा है, इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में लागू प्रावधान है जो वो अध्याय 2 में है। और ये धारा 3 से लेकर धारा 6 तक, कौन सी धारा से? 3 से 6 तक की धाराओं में अध्याय 2, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो लागू प्रावधान है उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 2 की, यानी कि दूसरा पार्ट, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की। तीसरा अध्याय है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का गठन। धारा 7 से 12 तक बताया गया है। किसमें बताया गया है? अध्याय 3 में धारा 7 से 12 तक बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के गठन के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 की बात करते हैं हम। अध्याय 4 में ग्राम पंचायत की कर्तव्य, कार्य व शक्तियां अध्याय 4 में बताया गया है, जो कि धारा 13 से 38 तक है। कौन सी धारा से? 13 से 38 तक। 5वें अध्याय की बात करते हैं हम। ग्राम पंचायत के लिए वित्त व कराधान, जो कि धारा 39 से 45 तक बताया गया है। कौन सी धारा में बताया गया है? 39 से 45 तक। और अध्याय 5 में बताया गया है ग्राम पंचायत के वित्त और कराधान के बारे में। 6ठे अध्याय की बात करते हैं हम। अध्याय 6 में ग्राम पंचायत पर नियंत्रण, क्या है? ग्राम पंचायत पर नियंत्रण के बारे में अध्याय 6 में बताया गया है, जिसकी धारा 46 से 54 तक है। नेक्स्ट है पार्ट 3, पंचायत समिति के बारे में है। अध्याय 7 है। इसमें पंचायत समिति जो है उसमें धारा 55 से 65 तक के बताए गए हैं। नेक्स्ट अध्याय 8 में। अध्याय 8 में पंचायत समिति की कार्य प्रणाली, यानी कि पंचायत समिति के कार्यों के बारे में बताया गया है अध्याय 8 में। और धारा 66 से 72 तक जो है पंचायत समिति के कार्यों के बारे में बताया गया है, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया है। अध्याय 9 में बताया गया है पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारियों के बारे में। और इसमें धारा 73 से 74 तक बताया गया है। कौन सी धारा में? 73 और 74 में बताया गया है। और इसका अध्याय 9वां अध्याय है। 10वें अध्याय की हम बात करते हैं तो पंचायत समिति की कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसकी धारा 75 से 87 तक है। कौन सी धाराएं हैं? 75 से 87 तक की धाराएं हैं। अध्याय 11 में बताया गया है पंचायत समिति के वित्त व कराधान के बारे में, जो कि 88 से 105 तक है। कहां से कहां तक है? 88 से 105 धारा तक। अध्याय 12 में बताया गया है पंचायत समिति का निरीक्षण। पंचायत समिति जो निरीक्षण करती है वो बताया गया है अध्याय 12 में। और इसकी जो धारा है 106 से 116 तक की धाराएं है, जिसमें पंचायत समिति के निरीक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 4 की। इसमें बताया गया है जिला परिषद के बारे में। पार्ट 4 में किसके बारे में बताया गया है? जिला परिषद के बारे में बताया गया है। और इसमें है अध्याय 13। अध्याय 13 में जिला परिषद
के बारे में जो बताया गया है वो है 117 से 125 तक की धारा जो है उसमें बताया गया है जिला परिषद के बारे में। अध्याय 14 में बताया गया जिला परिषद के कार्य के बारे में। किसके कार्य के बारे में? जिला परिषद के कार्य के जो बारे में बताया गया है अध्याय 14 में बताया गया है, और ये बताया गया है धारा 126 से 132 तक। अध्याय 15 में बताया गया है जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी तथा अन्य कर्मचारी, इनके बारे में बताया गया है अध्याय 15 में। और जो धाराएं जो इसकी हैं 133 से 136 तक की धाराएं हैं जिसमें बताया गया है इनके बारे में। अध्याय 15 की धारा 133 से 136 तक। बात करते हैं अध्याय 16 की। अध्याय 16 में जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य के बारे में बताया गया है। कर्तव्य और कार्य के बारे में बताया गया है अध्याय 16 में धारा 137 से 143 तक। किसके बारे में बताया गया है? जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य के बारे में 137 से 143 तक। बिल्कुल आसान से हैं और आसानी से याद होने वाले भी हैं और आपके आने वाले एग्जामों में पूछे भी जाने वाले हैं। खासकर जो अभी ग्राम सचिव का एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अध्याय 17 में बताया गया है जिला परिषद की संपत्ति, वित्त और कर, यानी कि टैक्स के बारे में, संपत्ति के बारे में बताया गया है। और इसमें जो धाराएं हैं 144 से 154 तक बताया गया है। 144 से 154 तक बताया गया है जिला परिषद की संपत्ति, वित्त और कर के बारे में बताया गया है इसमें अध्याय 17 में। अध्याय 18 में बताया गया है जिला परिषद का निरीक्षण। किसका निरीक्षण? जिला परिषद का निरीक्षण अध्याय 18 में बताया गया है और इसमें धारा में 155 से 160 तक बताया गया है। अध्याय 19 में बताया गया है ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव से संबंधित, मतलब कि चुनाव से संबंधित कोई भी कार्य है उनके बारे में, यह उनकी धाराएं हैं जो भी पंचायत चुनाव की, पंचायत समिति की या फिर जिला परिषद की जो चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी है वो बताया गया है अध्याय 19 में और इसकी धारा 161 में बताया गया है। नेक्स्ट है पार्ट 5 का, तो चुनाव के नियम बताए गए हैं। इसमें चुनाव के नियम अध्याय 20 में बताए गए हैं। चुनाव संबंधी नियम है जो 162 से 188 धारा में बताए गए हैं। 162 से 188 तक अध्याय 20 में चुनाव संबंधित सभी जो नियम हैं वो इसमें बताए गए हैं। पार्ट 6 की बात करते हैं हम, अन्य प्रावधान जो भी हैं उनके बारे में। अध्याय 21 में बताया गया है अन्य नियम है जो चुनाव के नियम है या फिर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा है, पंचायत समिति है, उनके कार्य, वित्त, कर जो भी है उनके बारे में बताया गया है। और ये बताया गया है धारा 189 से 218 तक। कौन सी धाराओं में बताया गया है? 189 से 218 तक की जो धाराएं हैं उनमें बताया गया है। अध्याय 21 का अन्य नियम है जो वो। अध्याय 22 में बताया गया है ग्रामीण विकास के बारे में। पार्ट ए है 22वां अध्याय का, इसमें है धारा 219 में प्रतिभाषाएं बताया गया है। पार्ट बी है 22वां अध्याय का, तो धारा 220 से 230 तक हरियाणा रूरल विकास एजेंसी से संबंधित इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट है पार्ट सी में 22वां अध्याय का पार्ट सी है, इसमें धारा 231 और 232 में निपटान और भूमि की बहाली के बारे में जो है प्रावधान है। पार्ट डी में है, इसमें धारा 233 से 241 तक वित्त लेखा कराधान ग्रामीण विकास के बारे में प्रावधान है। पार्ट डी में 22 अध्याय के पार्ट डी में। पार्ट ई की बात करते हैं हम 22वां अध्याय की, तो धारा 242 से 248 तक है इसमें, और इसमें निरीक्षण व दंड के बारे में बताया गया है, यानी कि जो निरीक्षण करते हैं उनके कानून हैं और उनकी जो सजाएं हैं उसके बारे में इसमें बताया गया धारा 242 से 248 तक। पार्ट एफ की बात करते हैं हम, 248 से 251 तक की धाराएं इसमें दी गई हैं पार्ट एफ में। इसमें विकास योजना और भूमि विकास के बारे में बताया गया है।
पार्ट जी में इसमें बताया गया है धारा 252 से 265 तक के सरकार का नियंत्रण कहाँ तक है, कितना नियंत्रण है, कैसे है, वो सब पार्ट जी में बताया गया है। अध्याय 22 पार्ट जी धारा 252 से 265 तक सरकार का नियंत्रण जो कि ग्राम सभा पर है या फिर पंचायत समिति पर है या फिर जिला परिषद पर है, जो नियंत्रण है उसके बारे में इसमें बताया गया है। पार्ट एच में बताया गया है अन्य नियम बताए गए हैं इसके, जो कि धारा 266 से 280 तक हैं। बात करते हैं इसमें अध्याय 1 की। तो फर्स्ट अध्याय है धारा 1 है, जिसमें हमने पहले बताया था इसमें हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के नाम से जाना जाएगा। ये अध्याय 1 के धारा 1 में लिखा हुआ है। धारा 2 की बात करते हैं, परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे 5 यानी कि पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है, चुनाव अधिकारी क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, कमेटी क्या है, चेयरमैन क्या है, बिल्डिंग क्या है, इत्यादि जो भी हैं अध्याय 1 के धारा 2 में लिखी गई हैं, बताई गई हैं। नेक्स्ट है अध्याय 2 की बात करते हैं हम। अध्याय 2 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के लिए लागू प्रावधान की जानकारी देता है। जो इनको प्रावधान दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनकी जानकारी देता है। कौन देता है? हमारा अध्याय 2। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की अवधि वर्तमान में 5 साल है, जो कि धारा 3 में अध्याय 2 में बताई गई है। धारा 4 की बात करते हो तो इसमें ग्राम पंचायत है, जो सरपंच है, समिति का मेंबर है, जिला परिषद का मेंबर है, या फिर जो भी व्यक्ति है 5 साल के लिए शपथ लेता है, वो धारा 4 में शपथ काल लिखा गया है। धारा 5 में उसका इस्तीफे के बारे में बताया गया है। धारा 6 में बताया गया है आकस्मिक रिक्तियों को भरना, जैसे कि किसी की मृत्यु के कारण पंच सरपंच का पद दोबारा भरना हो, यानी कि किसी सरपंच की मृत्यु हो जाती है या पंच की मृत्यु हो जाती है तो उस पद को दोबारा भरना है, तो वो धारा 6 के अंतर्गत आता है। अध्याय इसमें दूसरा है। अध्याय तीसरे की बात करते हैं हम। अध्याय 3 में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का गठन करना, किसका? ग्राम पंचायत का और ग्राम सभा का गठन करना है, जो वो धारा 7 से 12 तक बताया गया है। धारा 7 में सभा अक्षेत्र का सीमांकन, जो अक्षेत्र सभा होती है उसकी सीमा जो होती है उसके बारे में धारा 7 में बताया गया है। धारा 8 में बताया गया है ग्राम पंचायत का गठन व स्थापना, उसकी जो यानी कि सरपंच का जो निर्णय होता है, ग्राम पंचायत का गठन होता है, उसके बारे में धारा 8 में बताया गया है। धारा 9 में बताया गया है ग्राम पंचायत की सीटों का आरक्षण, भाई किस मतलब कि एक कास्ट के हिसाब से होती है, जैसे एससी की आरक्षित सीट होती हैं, जनरल की सीटें होती हैं, उनके बारे में बताया गया है कि भाई आरक्षित सीटें कितनी योजना बाद आएगी या इस योजना में किसके लिए आरक्षित सीट है। तो जो ग्राम पंचायत है सरपंच के लिए, उसकी आरक्षित सीटों के बारे में इसमें धारा 9 में बताया गया है। धारा 10 में बताया गया है सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है। धारा 11 में बताया गया है बैठक का कार्यकाल साल में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। ये धारा 11 में बताया गया है, तीसरे अध्याय की जो है धारा 11 में। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें धारा 12 के बारे में, यानी कि ग्राम सभा के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो धारा 12 में ग्राम सभा के जो भी कार्य होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है, अध्याय 3 की धारा 12 में। नेक्स्ट बात करते हैं अध्याय 4 की। अध्याय 4 में बताया गया है धारा 13 में ग्राम पंचायतों के कर्तव्य, कार्य, शक्तियां जो भी हैं वो बताए गए हैं अध्याय 4 में। धारा 13 है ग्राम पंचायत की बैठक कोरम, यानी कि महीने में कम से कम 2 बार, यानी कि धारा 13 में ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में बताया गया है। धारा 14 में बताया गया ग्राम सचिव की नियुक्ति
सरकार द्वारा होती है। तो ग्राम सचिव की जो नियुक्ति के बारे में बताया गया है वो बताया गया है अध्याय 4 की धारा 14 में। धारा 15 में बताया गया है ग्राम सचिव के कार्य। धारा 16 में बताया गया है अन्य लोगों को काम देना, कि अन्य लोगों को क्या काम देना है, किसको क्या काम देना है, जो कि वो निर्वाचित होकर आते हैं उनको क्या काम देना है। ये है जो ग्राम पंचायत का कार्य है, ग्राम सचिव का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 17 में। धारा 17 में बताया गया संशोधन या फिर संकल्प को रद्द करना। संकल्प को रद्द करना मतलब कि कोई भी जो व्यक्ति है जो निर्वाचित है उसके कार्य हैं उसके संकल्प को रद्द करना या उसमें संशोधन करना, इसकी अध्याय 4 की धारा 17 में बताया गया है। ध्यान रखने लायक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। धारा 18 में बताया गया है ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, संपत्ति और दायित्वों को सौंपना। किसको? ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, संपत्ति, दायित्वों को सौंपना किस में बताया गया? धारा 18 में बताया गया है। धारा 19 में बताया गया है सरपंच की शक्ति, कार्य, कर्तव्य के बारे में। धारा 20 में बताया गया है ग्राम पंचायत के काम की रिपोर्ट तैयार करना। जो सरपंच है वो ग्राम पंचायत की रिपोर्ट तैयार करेगा, या फिर जिला परिषद है वो गांवों की जो पंचायत की रिपोर्ट है उसको तैयार करेगा। धारा 20 में इसको बताया गया है। धारा 21 में बताया गया है ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है धारा 21 में। धारा 22 में बताया गया है ग्राम पंचायत द्वारा कमेटियों का गठन करना। किसका गठन करना? ग्राम पंचायत द्वारा कमेटियों का गठन करना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें ग्राम पंचायत द्वारा 3 प्रकार की कमेटियों का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, सामान्य समिति और सामाजिक न्याय समिति। ये समिति काम करेगी स्वास्थ्य के लिए, कल्याण के लिए, गांव में बीमारी महामारी जो भी फैलता है उसके निपटान के लिए यह स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति समिति जो है वो काम करेगी। सामान्य समिति काम करेगी सामान्य काम, जैसे गांव की देखभाल जो चौकीदार की है और जो भी कुछ भी बताना है वो काम करेगी सामान्य समिति। सामाजिक न्याय समिति करेगी, जैसे कोई भी फैसले करने हैं वो काम करेगी सामाजिक न्याय समिति। धारा 23 में बताया गया है पंचायत समिति के कार्य जो ग्राम पंचायत को सौंपे जाते हैं। भाई धारा 23 में क्या बताया गया है? पंचायत समिति के कार्य हैं जो ग्राम पंचायत को सौंपे जा सकते हैं, वो धारा 23 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 24 की। धारा 24 में अवैध कब्जे को हटाना। इसमें क्या है बताया गया? भाई किसी ने भी जो है सरकारी जमीन पर गांव में ग्राम में जो अवैध कब्जे किए हुए हैं उनको हटाने की धारा है जो वो है धारा 24। इसमें बताया गया है कानूनों के बारे में। धारा 25 में बताया गया हमारा सामान्य आदेश बनाने की शक्ति। किसकी शक्ति? सामान्य आदेश बनाने की शक्ति जो है धारा 25 में बताई गई है। धारा 26 में बताया गया है गांव की आबादी या फिर देह का नक्शा तैयार करना। गांव का नक्शा तैयार करना किस में बताया गया है? धारा 26 में। धारा 27 में बताया गया है जो धारा 24 और 25 का उल्लंघन करे उस पर जुर्माना लगाना। जो कि देखिए ये धारा 24 और 25 दी गई है, अवैध कब्जे हटाना और सामान्य आदेश की बनाने की शक्ति है। जो अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना किसके तहत लगाया जा सकता है? धारा 27 के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 28 में बताया गया है धारा 24 व 27 देखिए अवैध कब्जे, और धारा जो 24-25 है उसका उल्लंघन करने पर जुर्माना है। यानी कि इन दोनों धाराओं को धारा 28 में जोड़ा गया है। धारा 24 व 27 से जो आदेश मिला है उसके खिलाफ अपील करना। भाई अगर किसी को अवैध कब्जे के बारे में जो नोटिस दिया गया है उसके खिलाफ जो अपील है वो दाखिल करनी है, या फिर जुर्माना है जो जुर्माना लगाया गया है धारा 27 के तहत वो
उसके बारे में, उसके खिलाफ या विरोध में अपील करनी है तो धारा 28 के तहत वो अपील कर सकता है। धारा 29 की बात करते हैं हम। छोटे कर्मचारियों जैसे सेवादार, चौकीदार, पटवारी, अध्यापक, इन लोगों से दुर्व्यवहार के बारे में रिपोर्ट करने का अधिकार। देखिए भाई, अगर कोई भी सेवादार है, चौकीदार है, पटवारी है, अध्यापक है, कोई भी किसी से दुर्व्यवहार करता है तो आप लोग उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं धारा 29 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 30 की। कर इकट्ठा करने की शक्ति, यानी कि टैक्स इकट्ठा करने की शक्ति है जो, वो धारा 30 में दी गई है। धारा 31 में बताया गया है निषेध, यानी कि शराबबंदी लागू करने की शक्ति। भाई गांव में शराबबंदी लागू कर सकता है सरपंच, या फिर जिले में शराबबंदी कर सकते हैं, जिसकी धारा कौन सी है? 31 है। धारा 32 के तहत सरपंच, पंच जो भी है गांव की किसी भी संस्था यानी कि स्कूल, आंगनवाड़ी इत्यादि में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है, वो भी बिना किसी अनुमति से। ये धारा 32 में बताया गया है। या तो वो सरपंच हो या पंच हो, लेकिन निर्वाचित हो, वो स्कूल या आंगनवाड़ी या फिर गांव में जो भी संस्था है, किसमें? गांव में जो भी संस्था है उसमें निरीक्षण कर सकता है। क्या कर सकता है? निरीक्षण कर सकता है। आप उनको हटा नहीं सकते, निरीक्षण करने से आप मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 33 की। धारा 33 में मेले और बाजार लगाने की शक्ति ग्राम पंचायत को दी गई है, जिला परिषद को दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 34 की। धारा 34 में बताया गया सार्वजनिक गलियों व नहरों का नियंत्रण, यानी कि गलियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है और नहरों पर नियंत्रण किया जा सकता है धारा 34 के तहत। धारा 35 के तहत गांव की गलियां व बिल्डिंग की नंबरिंग करना और उनका नामांकन करना, उन पर नंबर लगाना और उनका नामकरण करना, जो वो धारा 35 के तहत आता है। धारा 36 के तहत आता है किसी संस्था को अपने अधीन कर सकती है। धारा 36 में अगर कोई गैर सरकारी संस्था है और उसमें कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ ऐसी प्रक्रिया जो सरकारी रूल को फॉलो नहीं कर सकती है, तो धारा 36 के तहत उसको अपने अधीन लिया जा सकता है। धारा 27 के तहत स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी की मरम्मत के लिए सहायता कर सकती है। धारा 37, अगर इनमें से किसी जो भी गांव में है, स्कूल है गांव में, अस्पताल, आंगनवाड़ी है, उनकी मरम्मत के लिए सहायता करेगी। कौन करेगी? धारा 37। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 38 की। धारा 38 में ग्राम पंचायत या आसपास की ग्राम पंचायत मिलकर गांव में जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो न होने के कारण उनको मिलकर बनवा सकती है। कोई भी ग्राम पंचायत या आसपास की जो ग्राम पंचायतें हैं, 2 गांव की ग्राम पंचायत, 3 गांव की, 5 गांव की जो है, वो आपस में मिलकर स्कूल, हॉस्पिटल बनवा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्याय 5 के बारे में। अध्याय 5 में ग्राम पंचायत के वित्त व कराधान के बारे में बताया गया है, जिसमें धारा 39 में बताया गया है। अध्याय 5 की धारा 39 में पंचायत की निधि या फिर फंड से संबंधित संचालन जो है सरपंच द्वारा किया जाएगा। ये धारा 39 में बताया गया है। धारा 40 में बताया गया है, यानी कि एक्ट 40 में बताया गया है पंचायत निधि फंड के स्रोत और उनके साधन जो है, मेले लगाना है या फिर कुछ भी आपको जिसमें ग्राम पंचायत को फंड मिले, उसके बारे में धारा 40 में बताया गया है। धारा 41 में बताया गया है कराधान व फीसों की शक्ति जो है ग्राम पंचायत निर्धारित कर सकती है। धारा 42 में बताया गया है करों से मुक्त, यानी टैक्स से मुक्त किए जाने की शक्ति जो है वो धारा 42 में है। अगर आपकी इनकम के तहत
टैक्स वसूला जाता है तो आप उनको धारा 42 के तहत अपने टैक्स को मुक्त कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है। धारा 43 में 43 में बताया गया है बजट खाते प्रकाशन खाते का निरीक्षण। धारा 43 के तहत आपके जो बजट खाता है उसकी राशि के बारे में, उसके निरीक्षण के लिए धारा 43 को बनाया गया है। नेक्स्ट है धारा 44 में। धारा 44 में बताया गया ग्राम फंड से पंचायत खर्च करेगी, तो ग्राम पंचायत को जो भी फंड मिलता है उसको ग्राम पंचायत खर्च करेगी, धारा 44 में बताया गया है। धारा 45 में बताया गया है, यानी कि एक्ट 45 में बताया गया है उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर विशेषकर, यानी कि बड़े जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनसे परमिशन लेकर ग्राम पंचायत विशेष कर लगवा सकती है, विशेष कर लगा सकती है, यानी कि अलग से टैक्स लगा सकती है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट बात करते हैं अध्याय 6 की, जिसमें बताया गया है नियंत्रण के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? अध्याय 6 में नियंत्रण के बारे में बताया गया है। धारा 46 में फर्स्ट है इसमें, धारा 46 में ग्राम पंचायत के अभिलेखों रिकॉर्ड तक पहुंच ग्राम सभा के एरिया को कोई भी व्यक्ति 25 रुपए की फीस देकर और 5 रुपए की फीस प्रति पृष्ठ, यानी कि प्रति पेज देकर ग्राम सभा के रिकॉर्ड की कॉपी ले सकता है। यानी कि कुल मिलाकर 30 रुपए में कोई भी व्यक्ति अपने गांव के जो एरिया है उसकी कॉपी ले सकता है रिकॉर्ड की। धारा 47 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के फैसलों को हटाने का अधिकार। क्या बताया गया है? धारा 47 में ग्राम पंचायत के जो फैसले होते हैं उनको हटाने का अधिकार के बारे में बताया गया है। धारा 48 में बताया गया है ग्राम पंचायत का नियंत्रण अधीनता सरकार के अधीन काम करेगी, यानी कि जो भी ग्राम पंचायत है वो सरकार के अधीन काम करेगी, इससे बाहर कोई भी काम ग्राम पंचायत नहीं कर सकती है। धारा 49 में बताया गया है कि अगर ग्राम पंचायत सही कार्य नहीं कर रही है तो सरकार किसी को भी निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है, यानी कि गांव से भी अगर कोई रिपोर्ट करता है तो अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो जो सरकार है वो किसी को भी निरीक्षण अधिकारी बनाकर आपको ग्राम पंचायत के कार्यों के निरीक्षण हेतु भेज सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 50 की, जनता की भलाई के लिए सरकार या पंचायत जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। कोई भी सरकारी संस्था बनानी है या फिर बिजली बोर्ड बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, यानी कि जनता की भलाई के लिए जो भी कार्य करना हो उसके कार्य के लिए या तो सरकार या फिर पंचायत जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 51 की, तो धारा 51 में सरपंच या फिर पंच को सस्पेंड करना। भाई देखिए धारा 51 में जो है सरपंच और पंच सस्पेंड हो सकते हैं। जिला कलेक्टर जब भी किसी सरपंच पर कोई जांच चल रही होती है तो उसे सस्पेंड कर सकता है। सरपंच या पंच पर कोई भी जांच चल रही होती है रिपोर्ट के मुताबिक तो जिला कलेक्टर उसे सस्पेंड कर सकता है। धारा 52 में बताया गया है, देखिए पंचायत को भंग कर सकती है सरकार जो है पंचायत को भंग कर सकती है, हालांकि इसकी शक्ति जो जिला कलेक्टर के पास रहती है सरकारी तौर पर। और अगर पंचायत सही कार्य नहीं कर रही है, सही से कार्य नहीं कर रही है, जो पंचायत समिति है, सरपंच है, पंच है, तो सरकार पंचायत को भंग कर सकती है, यानी कि पंचायत को हटा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 53 की, यानी कि 53 की, तो पंचों और सरपंचों के जो दायित्व होते हैं उनके ऊपर जो कार्य सौंपे जा सकते हैं, दायित्व दिए जाते हैं उनको, वो लिखा गया है धारा 53 में। धारा 54 यानी कि 54 में लिखा गया है गांव की संपत्ति पर अतिक्रमण या नुकसान करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाना। किस धारा में लिखा गया है? धारा
54 में लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति गांव की संपत्ति पर अतिक्रमण करता है या फिर उसका नुकसान करता है तो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 55 की। तो धारा 55 में अध्याय है इसका 7 और जो है इसकी पंचायत समिति धारा है 55 जिला को ब्लॉक या खंडों में बांटना। पंचायत समिति का कार्य है कौन सा? जिलों को, जो जिला है उसको ब्लॉक में बांटना या खंडों में बांटना वो कर सकती है पंचायत समिति। नेक्स्ट है इसमें धारा 56 यानी कि 56 पंचायत समिति का गठन किया जा सकता है अध्याय 7 की धारा 56 के तहत। धारा 57 में बताया गया है कि पंचायत समिति को बनाना, इसमें जनता द्वारा चुना गया सदस्य, क्षेत्र का विधायक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इत्यादि हो सकते हैं। पंचायत की समिति बनाना जो कि किसके द्वारा चुना गया हो? जनता के द्वारा चुना गया हो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। धारा 58 में बताया गया है सदस्यों को चुनने संबंधी प्रावधान, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30 सदस्य इसमें चुने जा सकते हैं। 4000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। कौन सी धारा में बताया गया है? 58 में बताया गया है। 59 एक्ट में बताया गया है आरक्षित सीटों का प्रावधान लगभग 1/3 यानी कि 4 में से 1 सीट आरक्षित होती है, जो है धारा 59 यानी कि 59 में बताया गया है। धारा 60 में बताया गया है पहली बैठक का आयोजन चुनाव परिणाम आने के 4 सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिए, जिसके चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को चुना जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 61 की। तो धारा 61 में पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शक्तियों के बारे में धारा 61 में बताया गया है। धारा 62 में बताया गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल व इनको हटाए जाने संबंधी जो है प्रावधान है वो किस में बताए गए हैं? धारा 62 यानी कि 62 में बताए गए हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 63 की यानी कि 63 एक्ट की। तो इसमें पंचायत समिति के सदस्य को पद से हटाना, यदि कोई सदस्य 4 मीटिंग में लंबे समय तक शामिल नहीं होता है। अगर कोई भी सदस्य है जो पंचायत समिति की 4 बैठकों में यानी कि मीटिंगों में लंबे समय तक शामिल नहीं होता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है, वह कार्य करने लायक नहीं माना जाता। धारा 64 में बताया गया है वाइस चेयरमैन या फिर चेयरमैन की जो सस्पेंड करना है उनके बारे में धारा 64 में बताया गया है। धारा 65 की बात करते हैं हम पंचायत समिति की कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। नोट खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है, जो है धारा 65 में बताया गया है। अध्याय 8 की बात करते हैं हम। अध्याय 8 में बताया गया है पंचायत समिति और उसकी कार्य प्रणाली है, जो उसके बारे में अध्याय 8 में बताया गया है, जो कि उसकी धारा है 66 यानी कि 66 धारा में अध्याय 8 की 66 एक्ट में बताया गया है पंचायत समिति की बैठक, पंचायत समिति की 1 वर्ष में कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए और 2 बैठकों के बीच 2 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 2 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए बैठक के बीच में। 6 बैठकें हर साल होनी चाहिए किसकी? पंचायत समिति की। धारा 67 में यानी कि 67 में बताया गया है साधारण या फिर विशेष बैठक बुलाना। साधारण बैठक के लिए सदस्यों को 10 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा और विशेष बैठक के लिए सदस्यों को 4 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? पंचायत समिति का जो भी अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है उसको बताना पड़ेगा सदस्यों को सामान्य बैठक के लिए 10 दिन पहले और विशेष बैठक के लिए 4 दिन पहले। नेक्स्ट बात करते हैं 68 धारा की 68 एक्ट
कोरम यानी कि संख्या, या फिर जो है साधारण बैठक के लिए 1/3 सदस्य व विशेष बैठक के लिए कोरम आधी संख्या यानी कि 50% संख्या होनी चाहिए। जो समिति के मेंबर होते हैं उनकी सदस्य जो संख्या है वो 50% होनी चाहिए, यानी कि आधी होनी चाहिए। धारा 69 यानी कि 69 में बताया गया है, चेयरमैन की अनुपस्थिति में कार्यकारी अधिकारी 1/3 सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक 2 सप्ताह के भीतर बुला सकते हैं। धारा 17 में बताया गया है कि किसी भी बैठक को उपस्थित सदस्यों की सहमति से स्थगित करना या फिर किसी अन्य दिन बुलाना, ये जो है पंचायत समिति निर्णय कर सकती है धारा 70 के तहत। धारा 71 के तहत आपको बता दें, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की अनुपस्थिति में चुने गए सदस्यों में से एक सदस्य द्वारा मीटिंग को चलाया जा सकता है। किसकी अनुपस्थिति में? चेयरमैन या वाइस चेयरमैन है उसकी अनुपस्थिति में चुने हुए सदस्यों में से एक सदस्य मीटिंग को चला सकता है। धारा 72 के तहत यानी कि 72 के तहत प्रत्येक बैठक या मीटिंग का रिकॉर्ड रखने से संबंधित है। कौन सी धारा? धारा 72 यानी कि 72। अध्याय 9 की बात करते हैं हम। अध्याय 9 में पंचायत समिति की कार्यकारी अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि धारा 73 है इसकी 73। पंचायत समिति के सभी अधिकारी चेयरमैन व खंड विकास अधिकारी के पास होते हैं। किसके? पंचायत समिति के अधिकार चेयरमैन और खंड विकास अधिकारी के पास होते हैं। धारा 74 में पंचायत समिति के सभी निर्णयों को खंड विकास अधिकारी लागू करवा सकता है, रिपोर्ट तैयार करता है और सूचना प्रदान करता है। किसके तहत? धारा 74 के तहत। नेक्स्ट इसमें है अध्याय 10 है पंचायत समिति के कार्य और जो शक्तियां हैं इसमें बताई गई है अध्याय 10 में। धारा 75 है इसकी फर्स्ट, पंचायत समिति के कर्तव्य अधिकार। इसमें सामान्य कार्य जो है कृषि है, पशुपालन है, डेयरी है, गरीबी उन्मूलन इत्यादि जो है धारा 75 के अंतर्गत आते हैं। धारा 76 के तहत पंचायत समिति के क्षेत्र में सामुदायिक विकास करना और ऋण वितरित करना, जो कि 76 एक्ट के अंदर आता है। 77 की बात करते हैं हम। धारा 77 की बात करते हैं, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत से संबंध स्थापित करना धारा 77 के अंतर्गत आता है, जो कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की जो संबंध है उनको स्थापित करता है। धारा 78 के तहत यानी एक्ट 78 के तहत पंचायत समिति के आदेश को न मानने पर जुर्माना लगाना जो है धारा 78 के तहत है। इसमें कम से कम 500 रुपए लेकिन 1000 रुपए से ज्यादा इस पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। धारा 79 के तहत बात करते हैं हम व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध या फिर नुकसान का हर्जाना लेने से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की या फिर जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाता है या कोई अपराध करता है तो उसका जुर्माना ले सकती है पंचायत समिति धारा 79 के अंतर्गत। धारा 80 यानी कि 80 की बात करते हैं, पंचायत समिति अन्य किसी सरकारी अधिकारी को कार्य करने के लिए अधिकार दे सकती है। किसको दे सकती है? किसी भी अन्य सरकारी अधिकारी को पंचायत समिति कार्य करने के अधिकार दे सकती है। धारा 80 के तहत। धारा 81 के तहत आपातकाल के समय पंचायत समिति अपने फंड का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि पंचायत के जो कार्य होते हैं या फिर जनता की भलाई के लिए कार्य होते हैं उनका जो उनकी भलाई के लिए फंड होता है उसका इस्तेमाल कर सकती है। कौन कर सकती है? पंचायत समिति। और किसके अंतर्गत कर सकती है? धारा 81 के तहत कर सकती है। इसके लिए खंड विकास अधिकारी या फिर चेयरमैन की अनुमति उनको लेनी पड़ेगी।
नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 82 की। चेयरमैन लिखित आदेश द्वारा अपनी कोई भी शक्ति वाइस चेयरमैन को दे सकता है, यानी कि चेयरमैन से नीचे जो वाइस चेयरमैन होता है उसको लिखित आदेश में अपनी कोई भी शक्ति वाइस चेयरमैन को दे सकता है और वापस भी उनको ले सकता है। ये किसके अंतर्गत आता है? धारा 82 के अंतर्गत आता है। धारा 83 में यानी कि 83 में पंचायत समिति कुछ कमेटी या समिति बना सकती है। पंचायत समिति 3 प्रकार की कमेटी बना सकती है। एक तो होती है सामान्य कमेटी, वित्त व लेखा कमेटी जो कि ऋण फंड से संबंधित रहेगी, सामाजिक न्याय समिति है जो उसका गठन कर सकती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, HSSC 2021 ग्राम सचिव में पूछा गया है धारा 83 का। इसमें आपको बता देंगे प्रत्येक कमेटी में चेयरमैन के अलावा ज्यादा से ज्यादा 6 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 6 सदस्य हो सकते हैं सिवाय चेयरमैन से अलग, यानी कि समेत चेयरमैन की हम बात करते हैं तो 7 सदस्य यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 84 की। तो इसमें कमेटी के जो कार्य होते हैं उनके बारे में बताया गया है 84 में। फर्स्ट है इसमें सामान्य कमेटी है जो संचार, निर्माण, ग्रामीण विकास के कार्य करेगी। सेकंड है वित्त लेखा कमेटी जो है बजट तैयार करना, राजस्व में बढ़ोतरी करना या उसको घटाना, व्यय की निगरानी यानी कि उसके खर्चे पर निगरानी रखना, राजस्व का ब्यौरा तैयार करना यानी कि उसके जो खर्चा होता है और जो उनके ऋण होता है उनकी जो जमा राशि होती है उनका ब्यौरा तैयार करना किसके अंतर्गत आता है? वित्त लेखा कमेटी के अंतर्गत धारा 84 में। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी है जो सामाजिक न्याय कमेटी है। पिछड़े व अति पिछड़े वर्गों को शिक्षा को बढ़ावा देना किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय कमेटी के अंतर्गत आता है। उनको शोषण से बचाना, सामाजिक रूप से प्रोत्साहित करना किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय कमेटी के अंतर्गत। और कौन सी धारा में? ये धारा 84 में है। कौन सी धारा में है? 84 में। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 85 की। 85 में 85 में पंचायत समिति कमेटी के सदस्यों को चुनने के लिए नियम बना सकती है कि भाई कैसा आदमी जो है उसे नियुक्त कर सकती है, कितने से कार्य करने लायक जो व्यक्ति है उसको निर्वाचित कर सकती है। धारा 86 के तहत पंचायत समिति नोटिस देकर अपनी कोई भी शक्ति किसी अन्य अधिकारी को दे सकती है पंचायत समिति। 87 धारा 87 के तहत पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करना किसके अंतर्गत आता है? 87 एक्ट के अंतर्गत। अध्याय 11 की बात करते हैं हम तो अध्याय 11 में वित्त व कराधान की जो है वो आती है। धारा 88 है। इसमें फर्स्ट सरकार के आदेश यानी कि जो सरकार के ऑर्डर होते हैं या फिर नियंत्रण के आधार पर टैक्स लगाना जो है वित्त व कराधान के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी के आदेश पर दिए जा सकते हैं। धारा 89 यानी कि 89 के तहत कार्यकारी अधिकारी के आदेश के बिना टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? पंचायत समिति को है। नेक्स्ट है धारा 90 के तहत टैक्स लगाने की प्रक्रिया और उसके तरीके के बारे में धारा 90 में बताया गया है। धारा 91 यानी कि 91 में बताया गया है कि मुख्य अधिकारी कार्यकारी जो है की अनुमति से फीस लगाना, जैसे मेलों की फीस तय करना यानी कि कोई भी जो पब्लिक प्रोग्राम है उन पर फीस तय करना किसकी अंतर्गत आता है? तो धारा 91 के अंतर्गत आता है। जो है मुख्य अधिकारी इसकी फीस तय कर सकता है, फीस लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है। धारा 92 के तहत सरकार नोटिस के द्वारा यह तय कर सकती है कि कौन अधिकारी टैक्स इकट्ठा करेगा और उसका हिसाब रखेगा, उसे वेतन कैसे दिया जाएगा। ये धारा 92 के तहत सरकार नोटिस के द्वारा तय कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 93 की।
तो 93 में सरकार यह तय करेगी कि फीस टैक्स किस समय व कितनी किस्तों में लिया जाएगा। नेक्स्ट है 94 एक्ट में पंचायत समिति को सरकार द्वारा टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाता है। 95 एक्ट में टैक्स के अंतर्गत आंकलन कलेक्शन की आपत्ति से संबंधित धारा है 95। आप टैक्स पर या फिर उसके कलेक्शन पर आपत्ति उठा सकते हैं, आप जो है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। 96 एक्ट में सरकार या फिर पंचायत समिति किसी भी टैक्स को खत्म या कम कर सकती है या फिर वापस ले सकती है। 97 धारा के तहत पंचायत समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति से किसी मार्केट या जगह को लीज यानी कि ठेके पर दे सकती है। अधिकतम कितने वर्ष के लिए? अधिकतम 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 98 में पंचायत समिति के फंड। धारा 99 में पंचायत समिति का फंड या पैसा सरकारी ट्रेजरी में सुरक्षित रखा जाएगा धारा 99 के तहत। धारा 100 की बात करते हैं। धारा 100 में समिति फंड का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा धारा 100 में लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि समिति जो अपना फंड है उसको किस तरीके से उपयोग करेगी। धारा 101 में लिखा गया है कि समिति फंड का न्यूनतम बैलेंस 10% से कम नहीं होना चाहिए पिछले वित्तीय वर्ष की कमाई का। यानी कि अगर आपको बता दें कि फर्स्ट में 100% है तो नेक्स्ट उसमें 10% होना जरूरी है। ठीक है, 10% होना जरूरी है, 10% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 9% नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 102 की। खर्च एवं व्यय से संबंधित है धारा 102। इसमें खर्चों और जो उसमें आमदनी है उसके बारे में बताया गया है। धारा 103 में पंचायत समिति का कोई सदस्य पंचायत समिति के बजट या खाते की एक निर्धारित फीस देकर जांच कर सकता है। जैसे कि आपको बताया था पिछले में 30 रुपए यानी कि 25 रुपए सरकारी फीस और 5 रुपए जो है पर कॉपी के हिसाब से देकर उसकी जांच कर सकता है। धारा 104 में बताया गया पंचायत समिति का जो भी खर्च है आमदनी है उसको छापा जाएगा, उसको लिखा जाएगा 100 धारा 4 के तहत। नेक्स्ट है धारा 105 में लास्ट है आज का पंचायत संबंधी फंड का ऑडिट जो है वो धारा 105 में है। जो भी फंड का ऑडिट है वो धारा 105 में लिखा गया है, बताया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम कराएंगे अध्याय 12 की जो धाराएं हैं और अध्याय 12 में जो बताया गया है उसके बारे में परीक्षण। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा दें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।